अरे भजन भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन भजन बिन जीवन है भजन बिन जीवन है वो बीत गया सो बीत गया अब, बीत गया सो बीत गया अब, वो बीत गया सो बीत गया अब, अगला जन्म समार भजन बिन भजन बिन जीवन है भजन समय का चुकाना अंत समय का चुकाना अंत समय का चुकाना जाए मत बसा भजन बिन भजन बिन भजन बिन जीवन है भजन बिन जीवन है
प्रेम से बोलो। ये सब जानते हुए कि ये सब जीवन में भजन के बिना बेकार है, फिर भी हमारा ज्ञान सोया। वही दशा नारद जी ने देखी। वेद वेदांत गीता से कुछ हुआ नहीं, चिंता हुई नारद को, और नारद जी चल पड़े। क्या करूं, कैसे ज्ञान वैराग्य को जगाऊं? आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारे ज्ञान वैराग्य को जगाने के जितने प्रयत्न किए वो कोई काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये सोए नहीं ज्ञान, ये तो जागे हुए हैं लेकिन नाटक कर रहे हैं। जागा हुआ व्यक्ति सोने का नाटक करे तो कैसे जगे? अब इनको जगाने का एकमात्र उपाय है क्या? किसी संत की शरण ले जाना। नारद जी चल पड़े, बीना बजाते बजाते जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं कोई संत मिल जाए। मिले कोई फकीर पहुंचा गए जो। आहा, नारद जी मन में सोचते जा रहे हैं, जीवन में कोई ऐसा संत मिल जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा गए भरदरिया
संत मिल जाए जो भव सागर से पार कर। चले जा रहे हैं नारद और चलते चलते सनकादि ऋषि चत्वारि ऋषयो सत्संगार्थम समायाता चत्वारि ऋषयो मलाला। सत्संग के लिए आ रहे थे कौन? चत्वारि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनातन, वो उधर से आ रहे, नारद इधर से जा रहे थे। भेंट हो गई और संत की संत से भेंट। मेरे प्यारे, जरा समझने की बात है, संत से संत मिलेगा तो कथा उत्पन्न होगी, और दुष्ट से दुष्ट मिलेगा तो व्यथा उत्पन्न होगी। हमारे संत लोग कहते हैं संत और संत मिले तो संवाद उत्पन्न होता है, कथा उत्पन्न होती है। मनुष्य से मनुष्य मिले तो विवाद उत्पन्न होता है, और दुष्ट से दुष्ट मिले तो दुर्वाद उत्पन्न होता है। तो गांव में एक कहावत कही जाती है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कह घुसा के। तो संत से एक संत का मिलन हुआ, एक दूसरे से प्रणाम दंडवत हुई। सनकादि के चेहरे को देखा, सनकादि बोल पड़े, किम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो। हे नारद, हे ब्रह्मन दीन मुख, तुम्हारे चेहरे पे ये दीन मुख, कुतश्चिंता तुरो, आपको किस बात की चिंता? तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर दिखाई। नारद देव और देवर्षि होने के नाते तुम्हारे को तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। संत दूसरों की चिंता को दूर करता है, तुम खुद चिंता। नारद जी बोले, प्रभु मुझे कोई चिंता अपनी नहीं है, ये मानता हूं मेरे को चिंता है, पर अपनी नहीं। बोले किसकी है? बोले दूसरे की। वृक्ष कबहु नहीं फल भके और नदी संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। मेरी अपनी चिंता नहीं, किसकी? पूरा वृतांत ज्ञान वैराग्य का सुनाया। सनकादि कहते हैं समझ गया, ज्ञान वैराग्य को जगाना। बोले हाँ, तो इसके लिए गीता वेद पाठ करने की, वेदांत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बस सत्संग की जरूरत है, भागवत की कथा सुनाने की। उनको भागवत सुनो। और नारद जी बोले कौन सुनाएगा? मैं अगर सुनने को बैठ भी जाऊं तो सुनाएगा? बोले हम सुनाएंगे। हम वक्ता बन जाते, व्यास बन जाते, हम परिचित बन जाते। चलते हैं कथा। कहाँ? बोले आनंद गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नाम। गंगा द्वार पर यानी हरिद्वार के नजदीक आनंद तट नाम की जगह, वहाँ कथा का आयोजन। सनकादि ने कथा की और कथा को विस्तार देते हुए, कथा के महात्मा को सुनाते हुए बंधु एक श्लोक सुनाया सनकादि ने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हर चित्तम समाश्रय। हे नारद, भगवान की कथा सदा सेव्या, हमेशा सुनो। बोले क्यों सुने हमेशा, और कब तक सुने? बोले जब तक सुनो हर चित्तम समाश्रय, जब तक परमात्मा तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में बैठ न जाए, जब तक परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान न हो जाए, तब तक कथा सुनते रहो। जब तक तुम्हारे मन में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, लालच है, तब तक तो कथा सुनते ही रहो, चाहे 1000 कथाएं सुननी पड़ी। जिस दिन ये सब छूट के परमात्मा विराजमान हो जाए, परमात्मा का चिंतन जिस समय शुरू हो जाए, उसी समय पर कथा विराम हो जाएगा। सुनो, एक श्लोक ये सुनाया, और मजे की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक सुनने मात्र से घटना घटित हो। सनकादि ने नारद को एक श्लोक भागवत की कथा को सुनाया। एक श्लोक का फल ये हुआ
कि उस कथा में बहुत बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, सभी ऋषियों के मध्य में, और अचानक एक घटना घटित हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेव। भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा घटना घटी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। एक श्लोक भागवत का नारद को सुनाया मात्र, और अचानक समझने की एक पंक्ति सुनाता हूं। ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े पड़े थे भक्ति के पैरों पे सिर रख के, वो कहां पड़े थे? वृंदावन। अभी कभी वृंदावन। बूढ़े ज्ञान वैराग्य कहां पड़े? वृंदावन में भक्ति के पैरों पे सिर रख के यमुना के किनारे। उनके लिए भागवत कहां हो रही है? आनंद तट हरिद्वार में। और केवल एक भागवत का श्लोक सुनाया, परिणाम ये हुआ कि वृंदावन छोड़ करके न केवल ज्ञान वैराग्य जागे, बल्कि जागे ही नहीं, जवान होकर के, पुष्ट होकर के कहां पहुंच गए? हरिद्वार में। और कथा के पंडाल में खड़े होकर के भक्ति के साथ नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। बोलो भगवत सलम भगवान की जय। एक श्लोक से ज्ञान वैराग्य जागे भी, और भक्ति सुतौ तौ। अकेले नहीं आई भक्ति, भक्ति तो प्रकट हुई। सुतौ तौ, तौ माने दोनों बेटों को लेकर के सहतौ, अपने रूप बड़े बड़े संस्कृत के। राम राम रामा, राम माने एक राम, राम माने दो राम, और राम माने बहुत सारे राम। ऐसे सह माने वह, तौ माने वे दोनों ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए हैं। और कैसे? तरुणों गृहीत्वा। बूढ़े नहीं, तरुणों। तरुण माने जवान। जवान ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए, उनको लेकर के भक्ति प्रकट हुई, और सहसा विरासित अचानक प्रकट हुई और नाच रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ। झूम झूम के नाच रही। संत लोग, भक्त लोग बड़े आश्चर्य। वो कहते हैं, साहब ये कौन स्त्री है? कहां से आई? कैसे आई? अभी तो थी नहीं। नारद जी ने बताया, इन्हीं के लिए तो भागवत हो रही है। कह दो प्रेम जी, भाई भागवती इनके लिए सुनाई जा रही है। आहा, फिर क्या था? नारद जी कहने लगे, व्यास जी, सनकादि जी, आपने जो कहा भैया वो बिल्कुल सत्य है कि भागवत सुनने से कल्याण होता। भक्ति ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़े थे, वो भी जाग के जवान हो गए। बताइए प्रभु, अब इस कथा का महात्मा और क्या है? महात्मा का विषय सुनाते हुए कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि सद्दा कुटिलाश्च कामिनः सत्तः यज्ञेन कलौ। हे नारद, ये भागवत की कथा को ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पाप कृतस्तु। जो जीव पूरे जीवन भर पाप ही करता रहता है, या जिसने पूरे जीवन पाप किया हो, सदा दुराचार रता, हमेशा दुराचार में लगा रहा हो, विमार्ग का बुरे मार्ग पर चलता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो,
कुटिल भी हो, कामी भी हो, ऐसा पापी भी अगर सप्ताह यज्ञेन 7 दिन भगवान की भागवत कथा को सुन लेता है, पुनः वो पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें ऐसे ही उठा रहे हो, पागल तो नहीं बना रहे हो? क्या भागवत को सुन के कोई पापी आ जाता है, ऐसा पापी जिसको कह रहे जीवन भर पाप किया हो, ये और वो और तमाम तरह की बात, कोई पापी मुक्त हुआ? बोले हाँ हुआ। बोले कौन? प्रमाण है तो बता। सनकादि ने कहा थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते, बड़े विद्वान ब्राह्मण। उनके बारे में लिखा है भागवत में, श्रोत्र स्मार्तेषु निष्णाता द्वितीयो इव भास्कर। इतने ज्ञानी, इतने तेजस्वी, चेहरा चमकता तेज के मारे, ऐसा लगता जैसे द्वितीयो इव भास्कर, दूसरे सूर्य आ गए हो। इतना तेज आत्मदेव पंडित जी के पंडिताई। लेकिन एक इनकी पत्नी है, नाम है धुंधली। जितने विद्वान, जितने तेजस्वी, जितने ओजस्वी आत्मदेव हैं, उसके ठीक विपरीत उनकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति, बहुत ही पाखंडी, बहुत ही आलसी। लेकिन फिर भी आत्मदेव जीवन चला। भारतीय संस्कृति कभी कभी देखने में आपको समाज में आता होगा कि किसी विद्वान, किसी सज्जन व्यक्ति को बड़ी दुष्टा स्त्री मिल जाती है, और कभी कभी सज्जन माता बहनों को कोई दुष्ट पति मिल जाता है। कभी कभी ऐसा देखने में समाज में आता है। और बंधु, जिस घर में पत्नी प्रतिकूला मिल जाए या पति प्रतिकूल मिल जाए, वो घर नरक से कम नहीं होता। और जहां पत्नी अनुकूल या पति अनुकूल मिल जाए तो गृहस्थ जैसा सुख और स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं होता। गृहस्थ स्वर्ग भी है और गृहस्थ नरक भी है। अनुकूलता हो तो स्वर्ग है, प्रतिकूलता हो तो नरक है। गृहस्थ जीवन में बड़ा संभल के चलने का काम। गृहस्थ जीवन वो जीवन है जिसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसको समझना पड़ा। कह दो प्रेम से। एक संत थे, उनका एक शिष्य था अविवाहित, बड़ा आता भगवान की भक्ति के भाव में डूबा हुआ। कुछ समय बाद उस शिष्य का विवाह होने लगा, तो उसके गुरुजी ने कहा, बेटा विवाह करते हो तो चले जाओ, विवाह करो, और विवाह करने के बाद 1-2 वर्ष बाद में तुम मेरे पास आना। और मैंने तो गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया है, तो मुझे तो मालूम नहीं है गृहस्थ का अनुभव कैसा होता है, लेकिन तुम जब 4-5 वर्ष बाद में लौटोगे ना, तो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि गृहस्थ का क्या अनुभव मिला। शिष्य गया, उसने विवाह किया। विवाह करने के 5 वर्ष बाद लौटा गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा, बेटे मैंने तो विवाह का अनुभव नहीं किया, तू ही बता दे तेरा कैसा अनुभव रहा। शिष्य कहता, गुरुजी बताऊं? बोले हाँ। अद्भुत अनुभव हुआ। कैसा? गुरुजी ऐसा अनुभव रहा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो 1 वर्ष तक मेरा अनुभव ये रहा कि मैं कहता था और मेरी पत्नी सुनती थी। आपने भी अनुभव बहुत लोगों ने किया होगा, देखा तो होगा, अनुभव नहीं किया तो देखा तो होगा। विवाह किसी का होता ना, तो विवाह के 1 वर्ष तक तो बड़ा अजब भाव होता है। क्या होता? 1 वर्ष तक, विवाह के 1 वर्ष बाद तक पति कहता और पत्नी सुनती। हाँ, 1 वर्ष पति कहता, जी पानी लेके आओ, जी अभी लाई। जाओ हमारी माता जी के चरण दबाओ, जी अभी दबाती हूँ। जाओ मेरी माता जी को भोजन देके आओ, जी अभी देके आओ। जाओ पिताजी के लिए गर्म पानी कर दो, जी अभी करती हूँ। 1 वर्ष पति कहता, पत्नी सुनती। और 1 वर्ष के बाद पत्नी कहती,
और पति सुनता। सुन रहे हो जी? बोले हाँ। सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लेके आओ। ठीक है, लेके आओ। अरे सुनो, जा रहे हो, लड़के के कल से पेपर है, वो किताब पेपर देने वाला पस्ता होता है ना, 2 पस्ते लिया ना जी, ले आओ। 1 वर्ष तक पति कहता है, पत्नी सुनती है। क्या कह रहे हैं? हाँ देखो, वो हमारे परीक्षक जी कह रहे हैं अपनी बात सुना रहे हो, अपनी सुनाएंगे और कौन कौन। निज अनुभव की सुनानी चाहिए। अब ये तो भैया तुम बैठे हो, सब जान रहे होंगे कौन कौन की सुनाई जा रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो 1 वर्ष तक पति कहता, पत्नी सुनती। 1 वर्ष के बाद में पत्नी कहती और पति सुनता, और जैसे ही 3-4 वर्ष हो जाती तो फिर पत्नी भी कहती और पति भी कहते, फिर पड़ोसी सुनते। फिर दोनों इतना कहते, दोनों इतना बोलते कि फिर पड़ोसी सुनते और सुनते ही नहीं, बल्कि बेचारे बीच बचाव करने आ गए। कह दो प्रेम से। अजब श्रम। प्रतिकूला पत्नी आत्मदेव को मिले, कथा आती है, जीवन बीत रहा है, बहुत समय हो गया, विवाह नहीं हुआ। एक दिन मन में दुख हुआ, मेरे संतान नहीं है, और दुख भी इस कारण हुआ, ब्राह्मण है। एक दिन सुबह ही सुबह जा रहे थे, किसी स्त्री ने देखा, कहीं जाने को तैयार होकर जा रही थी, लेकिन आत्मदेव ने देखा, लौट करके घर आए। आत्मदेव ने पूछा, देवी मुझे देख करके कहीं जाते जाते लौट क्यों ली? बोले इसलिए क्योंकि आप निपुणते हैं, और सुबह सुबह कहीं जाते समय ऐसा रिवाज है, रीति है कि किसी निपुणते को सुबह देख लिया जाए, उसका मुख देख लिया जाए तो असफल हो जाता है। आत्मदेव ज्ञानी होकर के भी मेरे बंधुओं गिलानी का अनुभव करने लगे। आत्मदेव को लगा मैं उच्च कुल का ब्राह्मण, मैं विद्वान ब्राह्मण, मैं सत्संगी, मैं भजनानंदी ब्राह्मण, लेकिन एक पुत्र न होने के कारण लोग मुझे असगुण गिलानी हो गई। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। कैसे धारण करूं वो जीवन जो दूसरे के लिए कष्टकारी बन जाए? अब नहीं रखना ऐसे जीवन को। चले घर छोड़ करके पहुंच गए जंगल में, जलाशय के किनारे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि रात्रि होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। एक यति आए, उन्होंने देखा, पूछ लिया क्यों मरना चाहते हो? पुत्र नहीं है इसलिए मरना चाहता। बोले तो छोड़ो ना पुत्र की कामना। बोले नहीं, मैंने सुना है अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसके पुत्र नहीं होता उसको गति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। महाराज मेरे भी पुत्र नहीं है तो क्या मुझे गति नहीं मिलेगी? संत बोले बेटा सुनो, किसी के पुत्र होने से किसी को कोई मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कोई विधान नहीं, बल्कि स्वकर्मेण जायते मुक्ति। अपने कर्म से ही हर व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, अपने कर्म से ही बंधन में पड़ता है। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम तथा क्षेमम कर्मणैव विबध्यते। ये कर्म से मिलता है सुख दुख आदि, कोई किसी को दुख नहीं देता। तो इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, संतान की कामना को छोड़ दो और कर्मों की गति विचित्र है, भजन करो भगवान। नहीं नहीं, पुत्र चाहिए या तो दो, नहीं आत्महत्या कर लूंगा, तुम्हें भी ब्रह्महत्या लग जाएगी। देख हट करने लगे तो परिणाम ये हुआ, एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिलाना पुत्र होगा, और फल लेके आए, पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली कुबुद्धि की विचारधारा रखने वाली फल खाया, गाय को खिला दिया। अब कैसे पुत्र हो? तो अपनी बहन से इन्होंने एक अनुबंध कर लिया, कहा तेरे बेटा हो, चुपचाप मुझे दे देना, बदले में मैं पैसा दे दूंगी, तू मुझे पुत्र दे देना। और कथा आती है कि बंधु आत्मदेव पंडित जी को संकेत और संदेश भेज दिया कि मेरे बेटा हुआ है, जबकि उसके हुआ नहीं। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, जो फल गाय को खिलाया उससे भी एक बेटा हुआ, लेकिन वो था तो मानव का शरीर, केवल कान गाय जैसे, और दोनों बालकों का नामकरण हुआ। एक का नाम गौकर्ण,
जो गाय से उत्पन्न हुए गौकर्ण, और जो धुंधली के बहन से लाए गए धुंधकारी, दोनों के स्वभाव अलग। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाबल। गौकर्ण ज्ञानी है, धुंधकारी दुष्ट। वो जुआ खेलता, शराब पीता, शराब पीने से बुद्धि खराब हुई। परिणाम ये हुआ कि वो वैश्यागमन करने लगा। वैश्यागमन करते करते पैसे की जरूरत बढ़ने लगी। पिता से मांगा एक दिन पैसा, पिता ने मना किया मेरे पास है नहीं, तो पिता को पीट दिया। पिता को पीट दिया। पिता को जब पीटा गया तो आत्मदेव गिलानी से फिर मरने की तरफ बढ़े। इनको रास्ते में गौकर्ण मिले और उन्होंने कहा, पिताश्री क्यों रोते हो? बोले तुम्हें पता नहीं मेरे बेटे ने मुझे पीटा। वो पिता कैसे जी सकता है जिसके बेटे ने पिता को पीट दिया? गौकर्ण ने ज्ञान दे दिया। देहेस्ते मां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य। हे पिताजी, देहेस्ते मां सरुधिरो भीमतिं त्यजत्वं, ये जिसको तुम अपना बेटा मानते हो ना, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। वो जो देह है ना, मांस और खून और त्वचा से बना हुआ एक लोचड़ा है, और कुछ नहीं। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। इस ममता को त्याग दो, क्योंकि जाया सुता दिशु सदा ममता, ये ममता को त्याग दो। कोई किसी का बेटा नहीं। ये जितना नाता है ना, ये शरीर का नहीं नाता है, केवल आत्मा का तुम्हारा नाता है। और आत्मा का नाता तो परमात्मा से है, किसी शरीर से नहीं है। और ये शरीर जिसको तुम कहते हो तुम्हारा बेटा है, ये तो 5 महाभूत से बना हुआ है, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्व से बना है वो शरीर। वो तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। और तुम कहो उसमें रहने वाली अगर आत्मा तुम्हारा बेटा है, तो आत्मा किसी का बेटा नहीं, वो तो ईश्वर अंश, जीवा विनाशी, चेतन, अमल सहज। इसलिए कोई किसी का नहीं। आत्मदेव को ज्ञान देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी न कोई हमारा।
जग से न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। हम किसी के न कोई हमारा। स्वार्थ से दूर